नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि राजस्थान बजट 2022-23 के अंदर कर्मचारियों के लिए जो दो महत्वपूर्ण घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 मार्च 2022 को विधानसभा के अंदर जनरल डिबेट विधानसभा के अंदर 3/3/2022 को की गई थी। वो दो घोषणाएं कौन सी थी और उनको मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा कैसे पूरा किया गया है। तो चलो दोस्तों, अपन आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उसके अंतर्गत दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनरल डिबेट की जो स्पीच थी, उसके अंतर्गत जो पॉइंट नंबर 57 था, उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि 1 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2020 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राजकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेजुएटी अवकाशों के बदले नकद भुगतान की गणना करने, उनके सेवानिवृत्ति के समय महंगाई भत्ते की प्रभावित दर से किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस पर 400 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। तो दोस्तों, ये जो 57 नंबर जो घोषणा थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा दिनांक 11 मार्च 2022 को जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार का, उसका जो रूल्स डिवीजन है, उसके द्वारा एक आदेश जारी किया गया। उसका सब्जेक्ट है कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी एंड कैश पेमेंट इन लाई ऑफ अनयूटिलाइज्ड प्रिविलेज लिव इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जनवरी 2022 टू 2021। मतलब दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ग्रेजुएटी और कैश पेमेंट था उसको प्रिविलेज लीव का, उसको 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक के जो एम्प्लॉय थे, उनके लिए ये आदेश जारी किया गया है। और इसमें दोस्तों देखो, ये बताया गया है कि वाइड दिस डिपार्टमेंट ऑर्डर ऑफ 15/7/2021 पेमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 20 से 30/6/21 तक हैज बीन इनहेंस्ड। मतलब इस दिन 17 से 28% जो डीए घोषित किया गया था इस आदेश के द्वारा, उसको अलग अलग जो डेट है, जैसे 1/1/20 को 4%, 1/7/20 को 3% और 1/1/21 को 4%, टोटल मिला के 11% डीए की घोषणा की गई थी। तो उसके हिसाब से दोस्तों, जो कर्मचारी इस अवधि में रिटायर हुए हैं, उनको अपनी ग्रेजुएटी और उनकी जो प्रिविलेज लीव थी, उसका भुगतान जो उस टाइम का समय जो डीए होगा, उसी डीए के अनुसार किया जाएगा। तो दोस्तों, एक घोषणा ये थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा पूरी कर दी गई है। दूसरी घोषणा दोस्तों उन्होंने करी थी कि पॉइंट नंबर 58 58 नंबर पॉइंट था। पिछली सरकार ने जो 5 अक्टूबर 2018 को एक आदेश जारी कर कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में ही स्वीकृत कर उक्त अवधि को क्वालिफाइंग सर्विस हेतु, मतलब एक आदेश जारी किया गया था कि असाधारण अवकाश स्वीकृत कर दिया, जो सर्विस थी वो क्वालिफाइंग सर्विस हेतु मान्य नहीं होगा। ये अतः इन्होंने घोषणा की कि अब मैं कार्मिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्वीकृत असाधारण अवकाश की अवधि को क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में मान्यता दिए जाना प्रस्तावित करता हूं। मतलब इन्होंने कह दिया कि ये जो सर्विस थी ईओएल के, इन्होंने ईओएल सैंक्शन की थी, उसकी जो सर्विस थी उस टाइम की, उस उन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना था, हम इसको क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में मानेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले 5/10/2018 का जो ये आदेश था रूल्स डिवीजन फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था, ये दिखा रहा हूँ। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी स्ट्राइक में स्केजुअल वर्क एंड इन मैनर हैज बीन डेल्ट इन डिफरेंट मैनर इन द पास्ट, इट हैज बीन कंसिडर्ड नेसेसरी द पीरियड ऑफ absence फ्रॉम ड्यूटीज हैज as cases be regularized in the similar manner. The governor has been pleased to order that absence of duty of employees who participate in the strike may schedule leave and boycott of work period of office hours shall be regularized only by government EOL. On the doctrine, no work, no pay such as period of extraordinary leave shall not be counted in increment or qualifying services. मतलब इन्होंने कहा था ये क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा और इनको ईओएल स्वीकृत की जाएंगी। तो उसी आदेश के एवज में अभी गवर्नमेंट ने 14 मार्च 2022 को फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूल्स डिवीजन द्वारा इसी आदेश के एवज में एक आदेश जारी किया गया और उसमें लिखा कि उन सुपर सेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ इवन नंबर डेट 5/10/2018 on the above subject the matter has again been considered and the governor is pleased to order that the absence from duty of the employees who participate in the strike may schedule leave and boycott of work for period of office hours shall be regularized only by the grant of extraordinary leave on the doctrine of no work no pay. However, such period of
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सेल बी काउंटेड एज सर्विस फॉर ऑल पर्पज इंक्लूडिंग इंक्रीमेंट। मतलब इन्होंने कहा है कि हम इसको क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे और इसको जो ये आदेश लागू होगा 5/10/2018 से लागू होगा। तो ये थी दोस्तों मेरी जो कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं थी उनको रिगार्डिंग जानकारी। दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।